जब राम वनवास से लौटे थे तो अयोध्या जगमग हुआ था, लाखों दिए जलाए गए थे। उसे तो हम आप नहीं देख पाए हैं, टीवी सीरियल में ही देख पाए हैं। लेकिन इस नज़र से भी हम देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से अयोध्या उसी तरह इस कलयुग में त्रेता के मानेन जगमग हो गया है। दीपोत्सव का आयोजन वहां पर किया गया है। हम अयोध्या जाकर ना सही, कम से कम अपने गढ़ों में बैठकर चर्चा तो कर सकते हैं उसके बारे में। इसीलिए आज हम अपने बिंदास न्यूज स्टूडियो से उसी अयोध्या दीपोत्सव की चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे राम नाम की आवाज को जिले में बुलंद करने वाले, हर मौके पर मुरली श्याम सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इसी बात को लेकर, इसी विषय को लेकर, इसी दीपोत्सव को लेकर बातें करेंगे। अयोध्या का दीपोत्सव, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि अयोध्या में जो आज दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, 12 लाख दिए जलाए जा रहे हैं वहाँ पर। उसी विषय को लेकर के किस तरह आज आह्लादित है पूरा देश, विश्व के हर उस कोने में जहाँ भारतीय मौजूद हैं, हर लोग आह्लादित है उस दीपोत्सव को देख करके। हमारे साथ मुरली जी मौजूद हैं। मुरली जी, वही अयोध्या, जैसे कि हमने शुरू में कहा कि त्रेता में वहाँ पर जब राम लौटे थे वनवास से तो दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। आज इस कलयुग में त्रेता दिख रहा है, क्या कहें? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बिंदास न्यूज़ के माध्यम से लोगों को इस दीपावली के उत्सव पर, और वो भी अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य और प्रकाशित मंदिर भव्य बनने वाला है। और आज सही में जो पूरे विश्व रिकॉर्ड हो रहा है, 12 लाख दिए जला करके पूरे विश्व रिकॉर्ड का कायम किए रहे हैं। और यह केवल मात्र योगी जी और मोदी जी का देन है। योगी जी ने वहाँ आज दीप उत्सव का कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। पूरा देश अपितु पूरा विश्व टकटकी निगाह लगा करके देख रहा है। प्रभु श्री राम का दिव्य प्रकाशित मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। वह दिन था आज से 31 साल वर्ष पहले, जब सरकारें थी विभिन्न पार्टियों का, और भारतीय जनता पार्टी भी एक अलग से बिगुल फूकी थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने। और आज वह दिन आ गया और इसको लेकर के हम लोग बहुत खुश हैं। हमारा हिंदू समाज बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इस भारत देश में हिंदुओं का एक सम्मानित प्रभु श्री राम का दिव्य और प्रकाशित मंदिर का निर्माण हो रहा है। और आज उसी दिन वो समय नज़र आ रहा है। हम लोग तो देख नहीं पाए कि जब प्रभु श्री राम जब रावण का युद्ध जीत करके आए और अयोध्या जब आए थे, तो उसी प्रकार का आज माहौल और उसी प्रकार का आज जो है ये अयोध्या जो है सजा हुआ है, जो 12 लाख दीपक से और विभिन्न प्रकार के नर नारियां श्रृंगार करके और प्रभु का गुण गा रहे हैं कि आज हमारे प्रभु आए हैं, राम राज की स्थापना हो रही है। यह केवल इन्हीं के चलते हुआ है, केवल योगी जी और मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हम अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य प्रकाशित हुआ दिया जल रहा है। और इसी के चलते हम लोग बहुत ही आज खुशी महसूस कर रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं। और हम विशेष करके आपको बिंदास न्यूज़ के माध्यम से आप जो जनता के पास संदेश देना चाहते हैं, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया, जो विश्व में सबसे बड़ा जो आज विश्व रिकॉर्ड बन रहा है दिया जलाने में। ऐसे तो दिया सबके प्रत्येक के घर में जलता है हर दिवाली को, लेकिन इस वर्ष विश्व रिकॉर्ड कायम हो रहा है।
चूंकि प्रभु श्री राम का मंदिर का दिव्य निर्माण हो रहा है। लोग कहते थे, विपक्ष कहता था हर बार, उस समय लोग में सत्ता में थे, वो भी कहते थे कि बार बार भाजपा कहती है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो कहना तो सच हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज हम जो पहले से करते आ रहे थे, 30 वर्षों से हम कहते आ रहे थे कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे, और हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ कोर्ट का मामला था इसलिए विलंब हुआ, और आज वह कार्य पूर्ण हो चुका है। और चाहे वो 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, हम उसको पूरा कर रहे हैं। चाहे आम जनमानस का जो भी बात हो, उसको अच्छे ढंग से हम लोग उठाए। आज इससे पूर्व की जो सरकारें थी, क्या हुआ? उस वक्त में सुनने में आता है कि जब एक वक्त ऐसा भी था कि उसी अयोध्या में जहां आज राम नाम गुंजायमान हो रहा है, एक एक दिए के लौ के साथ राम नाम की आभा दिख रही है, उसी अयोध्या में राम नाम बोलना भी गुनाह था। एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। उस समय की जो भी सरकारें थी, तो मुझे याद है कि वहाँ जो जमुना नदी है, सरजू नदी है, सरजू नदी जो है लाल हो चुकी थी। लाल रंग से लाल नहीं हुई थी, खूनों के रंग से लाल हो गई थी वह नदी, क्योंकि बहुत सारे कार सेवक मारे गए थे, पुलिस की गोलियों से भूंस दिया गया था। उनको पता नहीं चल पाया कि कितने लोग मारे गए। लेकिन आज वही सरजू नदी आज चलचल कलचल बह रही है, और सुंदर से और दिव्य धारा में अपना ले चुकी है। और उसका एक ही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की जो सरकार है, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, यानी कि डबल इंजन की सरकार से आज सफल हो चुका है कि हम उसको आज आम जनमानस में यह बात कहने के लिए यह है कि ये जो हुआ है, ये केवल योगी जी और मोदी जी की जोड़ी के चलते आज प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है। यह भी आप जरूर कहना चाहें कि राम की वह नगरी यानी अयोध्या भी परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था जी। जान की आहुति लोगों को देनी पड़ी, तब जाकर अयोध्या स्वतंत्र हुआ। और आज उसी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हुआ। एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। उस समय तो जैसे लग रहा था कि यहाँ तो शासन है ही नहीं, लगता था कि कोई हम लोग मतलब दूसरे धर्म के, मुस्लिम धर्म के शासन में हम लोग यहाँ पर हैं, और अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और हम लोग मंदिर की रक्षा के लिए दौड़ रहे हैं, और हम लोग को गोलियों से मारा जाता था और हम मर जाते थे, लेकिन हम लोग पीछे कभी नहीं हटे, हम लोग सदैव लड़ाई लड़ते रहे। और आज वह दिन समाप्त हो चुका है। आज लोग अलायित हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं, और लोग टीवी में, मोबाइल पर, सब जगह लोग देख रहे हैं कि आज हमारा अयोध्या प्रभु श्री राम का जो दिव्य मंदिर है बन रहा है। और वही दिन राम राज्य की स्थापना को आज हम अच्छे ढंग से, आज उस समय तो नहीं देख पाए, लेकिन आज हम हृदय से योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, वहाँ की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि चाहे जिस ढंग से हो, कोर्ट की लड़ाई लड़ी गई, सरकार की लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में हम सफल हुए, और आज हम खुशी मना रहे हैं। हमारा अयोध्या जगमगा रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु श्री राम अयोध्या वनवास काटते हुए रावण का वध करके यहाँ आए थे अयोध्या, आज वही अयोध्या अपने रंग में, उसी रूप में आज हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ मैंने केवल अयोध्या की बात ना करें, हम तो पूरे देश की बात करें कि जब 6 दिसंबर 1992 में ढांचा ढाया गया था, उस समय भी बड़े बड़े लीडरों को पकड़ करके जेल में बंद किया गया था। रथ यात्रा भी रोकी गई, रथ यात्रा भी रोकी गई थी, और मुझे भी जेल जाना का नौबत आया था। मैं भी जेल गया था, और मैं भी यातनाएं सहा हूँ। और उस समय तो यहाँ तो लालू जी की सरकार सत्ता चल रही थी, उस समय तो और यातना हम लोग को सहना पड़ा, चूँकि लालू जी तो आडवाणी जी का रथ रोक दिए थे, और पूरे बिहार प्रदेश में उसको जो है कि इमरजेंसी लगा दिया गया था। हम लोग जय श्री राम बोलते थे। अयोध्या की बात छोड़ दीजिए, अयोध्या में तो जय श्री राम बोलना बहुत बड़ा गुनाह था,
लाठी से पीटना पड़ता था, लेकिन हम अपने आंखों से देखे हैं गढ़वा में जब हम लोग जय श्री राम बोलते थे तो पुलिस वाले दौड़ा करके हम लोग को गली में घुस घुस करके पीटा करते थे लाठी से। वह दिन भी मुझे याद है कि पूरा पीठ जो है लाल हो जाता था, पकड़ के मारता था। हम लोग कभी हटते नहीं थे, हम लोग जय श्री राम बोलते रहते थे और लाठी पीठ पर पड़ते रहता था। वो दिन भी मुझे याद है। इसलिए आज हम बहुत ही खुशी मना रहे हैं, दीप उत्सव मना रहे हैं। पूरा विश्व का हिंदू समाज जो है, हम लोग प्रभु श्री राम का जो है आज दिव्य प्रकाशित मंदिर बन रहा है। और हम आपको विशेष करके पुनः आपको धन्यवाद देते हैं कि बिंदास न्यूज़ ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं आपको दीपावली की भी बधाई देता हूं। और विश्व में सबसे बड़ा अभी उत्सव अयोध्या में बन रहा है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई मुरली जी कि आप इसी तरह राम नाम की आवाज़ के, राम नाम की बोल को बुलंद करते रहें। जिस तरह हम हर बार आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ करते हैं, कवरेज किया करते हैं। रामनवमी जिस ढंग से यहाँ पर मनाया जाता है निश्चित रूप से देखने लायक होता है। आज बात अयोध्या की हो रही है, उसी अयोध्या में जहाँ पर राम नाम बोलना गुनाह माना जाता था, आज उसी अयोध्या में राम का नाम पूरी तरह से गुंजायमान हो रहा है। 12 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए गए हैं। पूरी तरह से त्रेता युग की जो छटा थी, त्रेता युग की जो आभा थी, वो आज देखते बन रही है। इस कलयुग में भी अयोध्या में त्रेता देखते बन रहा है। साथ ही साथ हर लोग हम एक लाइन में यह कह दें कि अयोध्या में जल रहा है दिया, लेकिन आह्लादित हो रहा है पूरे देश में सबका जिया।